May I come in, sir? Please, come in. Good morning, sir. Good morning, ma'am. आइए बैठिए। Thank you, sir. उत्कर्ष में सेकंड मौका आपका ना? सर इस वाली वैकेंसी में फर्स्ट है। अच्छा, और वैसे इस वाले में फर्स्ट है। पिछली बार दिया था आपने? यस सर। मैं था उसमें? यस सर। चलिए, अपना परिचय दीजिए बिना अपना नाम और पता बताए। जी सर। सर मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अपने ग्रामीण स्कूल से ही कंप्लीट की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन राजकीय महाविद्यालय पोखरण से उत्तीर्ण किया है और मेरी हॉबी राजस्थानी लोकगीत गाना तथा पारंपरिक खेल खेलना है और आरएएस बनने के क्रम में यह मेरा द्वितीय प्रयास है सर। पहले प्रयास में क्या हुआ था? सर पहले प्रयास में मेरी 570वीं रैंक आई है सर। 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया है? यस सर। तो उसके बाद लगातार आप ये प्रयास कर रहे हैं आरएएस का। इसके अलावा कोई एक्टिविटीज आपने ज्वाइन की? सर मैं बीच में नहीं सर, ग्रेजुएशन के बाद से मैं आरएएस की प्रिपरेशन ही मैंने शुरू की है। अच्छा, तो ठीक है, पिछली बार आपका अच्छा रैंक रहा था जो भी। तो आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है? यस सर। है ना? इंग्लिश लिटरेचर में खाली इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर? इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सर इंग्लिश लिटरेचर। लैंग्वेज नहीं पढ़ी? सर लैंग्वेज को सेपरेट कर सकते हैं लिटरेचर से? नहीं सर, दोनों साथ ही है सर। है ना, दोनों साथ ले सकते हैं। तो इसमें अब अगर मैं कहूँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यस सर, तो कोई वो नहीं होगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य, यस सर, जैसे दोनों अलग अलग हैं, इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों अलग अलग हैं, कैसे जस्टिफाई करोगे? अभी तो मैंने कहा दोनों एक है, अभी मैंने कहा दोनों अलग अलग हैं। जी सर। सर भाषा और साहित्य आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि भाषा से ही साहित्य का विकास होता है। साहित्य में हम जो समाज की जो भी कुरीतियां हैं या अभी वर्तमान में क्या समाज है, क्या वो चल रहा है, उन सबको अपनी भाषा के माध्यम से ही हम उसको इलेबोरेट करते हैं सर। ठीक है, भाषा का मतलब ग्रामर हुआ ना? जी सर। भाषा का मतलब ग्रामर हुआ। यस सर। तो आपने ग्रामर पहले पढ़ी? सर दोनों साथ ही पढ़ी। दोनों साथ ही पढ़े? यस सर। क्या पढ़ा ग्रामर में? हिंदी या इंग्लिश में? इंग्लिश में। हिंदी तो आपने पढ़ी नहीं? हिंदी जी सर। सर इंग्लिश ग्रामर में जो बेसिक्स जैसे ग्रामर के पोर्शन होते हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन। अच्छा। और ये सर। अच्छा ठीक है, आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं? जी सर। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट दो तरह के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, एक जीरो आर्टिकल भी होता है। यस सर। तो मैं आई गो टू होम, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? सर करेक्ट है। ये गलत है। होम से पहले प्रपोजिशन नहीं लगता। आई गो होम, आई सिट बैक होम। जी सॉरी, सुना है आपने कभी लिटरेचर में? यस सर। कभी लगा क्या होम से पहले प्रपोजिशन? कॉमन जी सर। नहीं लगता ना? सॉरी ये किस तरह की एरर कहलाती है? ये एरर पढ़े होंगे ना? एरर्स सर जैसे होम हो गया, स्कूल हो गई, यहाँ हम अपने जो डेली पर्पस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगता है। नहीं, स्कूल से पहले तो लगेगा। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम नहीं होगा। आई एम सिटिंग बैक होम या आई एम गोइंग होम, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि होम क्या है, क्यों नहीं लगता उससे पहले? रीजन? सॉरी सर। क्योंकि आप होम जो है, होम में और हाउस में डिफरेंस है। यस सर। टू हाउस, टू होम, नॉट होम। यस, नॉट टू होम। डिफरेंशिएट करना है इसको, दोनों को। यस सर। वो भी घर है, वो भी घर है, ठीक है ना? जी सर। दोनों को डिफरेंशिएट करना है, इसलिए प्रपोजिशन नहीं लगी। अच्छा, दूसरे और बताइए प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन होते क्या है? सर प्रीपोजिशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी स्थान हो गया या नाउन हो गई। प्री का मतलब क्या? पहले। पहले लगना। पोजीशन का मतलब स्थान। यस सर। स्थान के पहले, जो स्थान को बताना, कहाँ, में कि बाहर। तो मैं कहता हूं ही एंटर्ड इनटू द रूम, ये करेक्ट है क्या? सर एंटर्ड के साथ इनटू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर एंटर्ड खुद में ही इनको मूवमेंट शो करता है। यस सर। और इन और टू दोनों है। यस सर। ही एंटर्ड द रूम आएगा। द रूम सर यदि वो स्पेसिफिक है तो द रूम आएगा। अच्छा, ही एंटर्ड द रूम, यस सर। ही केम इनटू द रूम।
अगर इंटू लगाना है यस तो सर, तो क्या करना पड़ेगा? he came into the came room. into the room यस सर। या he entered the room। ठीक, बहुत अच्छी ग्रामर आपने की तैयार, बहुत अच्छी बात। और लिटरेचर में क्या पढ़ा? सर लिटरेचर में ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, उस टाइम कुछ ऑथर्स पढ़े थे और नॉवेल भी पढ़े थे। कुछ ऑथर्स कौन कौन से, एक आध दो बता दीजिए। सर जैसे विलियम शेक्सपियर जी एंड विलियम शेक्सपियर बोलिए आप। विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर, हाँ। यस सर। जॉन ऑस्टिन, वाई.बी. येट्स। जॉन ऑस्टिन का क्या पढ़ा आपने? सर उनका एक नॉवेल पढ़ा था, प्राइड एंड प्रीजुडिस। हाँ, यस सर। प्राइड एंड प्रेजुडिस, यस सर। क्या बताते हैं वो? सर अभी जो उसका थीम है सर याद वो नहीं नहीं है याद सर। है यस आपकी। सर। और आपने और बताया था इससे आगे? और सर विलियम बटलर येट्स हाँ, और जॉन केट्स। जॉन कीट्स तो पोएट है। यस सर। हाँ हाँ, किस तरह की पोएम लिखते थे? सर वो नेचर पे मोस्टली। अच्छा, एक ब्लाइंड पे वो हुए हैं, जैसे हमारा सूरदास जी हुए हैं, इंग्लिश में भी एक ब्लाइंड पोएट हुए हैं। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर कोई पा बात रही। नहीं। कीट्स क्या लिखते थे, किस तरह की पोएट्री लिखते थे? सर किड्स ब्यूटीफुल नेचर के बारे में लिखते थे, जॉयफुल। वर्ड्सवर्थ के साथ के थे, वर्ड्सवर्थ स्कूल ऑफ थॉट है ना? यस सर। तो वर्ड्सवर्थ भी नेचर पोएट थे? सर वो रोमांटिसिज्म के मैन, रोमांटिसिज्म, नेचर पोएट्स। नेचर पोएट्स। यस हाँ, सर। ये खाली नेचर पोएट थे। यस सर। तो रोमांटिसिज्म क्या है और कब से शुरू होता है रोमांटिक एरा? सर रोमांटिक एरा 1798 टू 1827 तक, जहां तक मैं याद उसके कर पा रही हूं। बाद? उसके बाद तो सर एलिजाबेथ एज। यस सर। ठीक है, एलिजाबेथन एरा के कोई एक बताइए, या तो प्ले राइट हो या कोई पोएम हो, पोएट हो। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। एस.टी. कॉलरिज को पढ़ा है? यस सर। क्या, कैसी पोएट्री लिखते थे वो? कुबला खां पढ़ी है उनकी? नो सर। कुबला खां तो गोल्ड फेम की पोएम है। सॉरी सर मैंने अभी तक अच्छा, नहीं चलिए पढ़ी। कोई बात नहीं। द एंशिएंट मारिनर पढ़ी होगी उनकी? नो सर। अच्छा, मिस्टिसिज्म किसे कहते हैं? मिस्टिसिज्म, सॉरी सर। मिस्टिक पोएट्स नहीं पता आपको? रहस्यवादी कवि हिंदी में जिसे हम कहते हैं। यस सर। चलिए, अच्छा हिंदी को भी बता दीजिए, रहस्यवादी हिंदी के, सॉरी सर अभी याद नहीं है। एलिजी क्या होती है? सर एलिजी एक लिटरेरी टर्म्स होती है इंग्लिश लिटरेचर में। सर एग्जैक्ट अभी डिटेल नहीं बता पाऊंगी सर। अच्छा, इसमें बीटर्स होते हैं पोएम में? सॉरी सर। बीटर्स नहीं नाचते हम लोग, ये पहले वाली लाइन में इतने होंगे, इतने दूसरे में तीसरे चौथे। सर पढ़ा था लेकिन अच्छा। सर अभी याद नहीं है सर। आपने एक पढ़ी होगी पोएम द रोड नोट टेकन? नहीं पढ़ी? No, द sir. लास्ट लीफ? लास्ट लीफ सर नाम तो सुना हुआ है लेकिन अभी याद नहीं है सर। ग्रेजुएशन सर काफी पहले की थी तो अभी दोनों एक ही तरह की पोएम्स हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ओके सर। दोनों प्रोवोक करती हैं आदमी को, लाइफ की तरफ ले जाती हैं। यस सर। द रोड नोट टेकन आपने पढ़ी नहीं तो उसके बारे में आपसे क्या पूछें। पॉलिटिकल सर, मैं सर आप ले लीजिए, टाइम आपकी हॉबी जो है सिंगिंग एंड लिसनिंग राजस्थानी, यस है ना? पिछली बार भी आपने हमें गाना सुनाया था, मुझे याद है। यस सर। लेकिन पिछली वो बात कब की हो गई? लास्ट में कब दिया था आपने? सर मैंने फरवरी में दिया था, फरवरी 2025 में। फरवरी 2000, एक साल हो गया, लेकिन मुझे याद है कि आपने सॉन्ग सुनाया था। यस सर। और उस सॉन्ग के बाद आपकी 570वीं रैंक आई। इस बार और अच्छा सुना के जाओ कि आपकी रैंक जो है मतलब फर्स्ट 10 में आप आओ। जी सर। सर मैं जैसे रामदेवरा से बिलोंग करती हूँ तो मैं यहाँ का एक राजस्थानी लोकगीत भजन गाना चाहूंगी सर। यस सर। हो रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कौरा माता मैणा देरा लाल रानी नेतल राबर तार मारो हेलो सोनो जी रामा पीर जी हो जी रे मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। शेखावटी रीजन का गाना? शेखावाटी में सर जो चंग नृत्य में जो गाया जाता है, चंग हो गया, डफ हो गया, ये सर गाया। सर अभी बोल तो याद नहीं है सर। अच्छा, प्लेइंग रूरल गेम्स? यस सर। कौन से गेम्स खेलती हैं सर? जैसे मालदड़ी, सतोलिया, गिल्ली डंडा और क्या बात है, ये तो है ही नहीं। और आपको याद है बेटे?
यस सर। यस सर। अब ये लुप्त क्यों हो गए ये खेल? जी सर। सर सबसे पहला रीजन है कि अभी की जो पीढ़ी है वो ज्यादातर फोन में, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होती है, तो वो इन खेलों की तरफ अपना आकर्षण नहीं दिखा पाती है। सेकंड है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखा जाए तो अभी जो सिटी में है वो इतना, ये एरिया जो ओपन एरिया है वो नहीं प्रोवाइड हो पाता है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूल स्तर पर अभी काफी सारे जो खेल हैं उनमें तकनीकी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं सर। अच्छा, अगर इन खेलों को वापस पुनर्जीवित करना हो, यस सर, और आप एसडीएम बन गई, जी सर, तो अपने ब्लॉक में कैसे इनको बढ़ावा देंगी आप? जी सर। सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी स्कूल स्तर से। वहां पे जैसे 8 कालांश नियमित होते हैं, तो उनमें एक ऐसा कालांश हम दे सकते हैं जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाए, जिनमें ग्रामीण खेलों को खेला जाए। और सेकंड ये हो गया कि सर जो बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ये कोई खेल भी होता है क्या? नहीं सर, हम जैसे मुझे पता है वैसे ही मैं कि अपने जो अधीनस्थ होंगे या कोई और होगा उनको ऐसे सिखाऊंगी, और वो उनके थ्रू बच्चों तक वो गेम खेले जा सकते हैं। और दूसरा मेरे हिसाब से इसका सोशल मीडिया का यूज करना। यस सर, सोशल मीडिया इसमें अहम रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपके पास रहा। जी सर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? यस सर। सर प्रोटेम स्पीकर की भागीदारी ये होती है कि जो नवनिर्वाचित जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाना, और जैसे ही वो शपथ लेते हैं उसके बाद ये पद अपने आप समाप्त हो जाता है सर। और भी कुछ ड्यूटी? सर मुख्यतः तो शपथ दिलाना ही होता है। एक शपथ दिलाना, नए अध्यक्ष का चुनाव कराना। यस सर, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना है। जी सर। अभी जो हमारी नई लोकसभा बनी थी ये वाली, यस सर, इसमें प्रोटेम स्पीकर पद पर कौन थे? सर थोड़ा समय लेना चाहूंगी। सॉरी सर, एग्जैक्ट अभी रिकॉल। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर? सॉरी सर, अभी याद नहीं है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति में और अमेरिकी उपराष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो दोनों कौन कौन है अभी? यस सर। और उनके शक्तियों में क्या अंतर है? सर अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो CP राधाकृष्णन जी हैं, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस सर हैं। गुड। और दोनों के सर जो डिफरेंस है उनमें देखा जाता है कि जो, सॉरी सर अभी नहीं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यस सर, प्रधान सभापति होता है। क्या वो सीनेट का सभापति होता है? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का अगर निधन हो जाए, यस सर, या इस्तीफा दे दे, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। यस सर, कार्यवाहक। यस, कार्यवाहक राष्ट्र। क्या अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के माध्यम से हटा दें, तो क्या JD वैंस जो है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे? सर इसके बारे में और पढ़ना चाहूंगी। अगर बन जाएंगे तो वहां पूरा कार्यकाल लेंगे या चुनाव होगा? ये भी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले चर्चा में चल रहा था। सर मैं और यहाँ से जाके पढ़ूंगी। बिल्कुल। अच्छा, पहला लोकसभा स्पीकर कौन था अंग्रेजों के समय के अंदर, जो उस समय सेंट्रल असेंबली हुआ करती, तो पहला भारतीय जो है स्पीकर बना था? सर GV मावलंकर जी। नहीं, वो तो भारत के आजादी के बाद के बने, पहले अंग्रेजों के टाइम में। हिंट दे देता हूं मैं आपको। सरदार पटेल के बड़े भाई थे, विट्ठल भाई पटेल। वो 1925 में पहले इंडियन थे जो उस पोस्ट पर गए थे। अच्छा, अभी हमारी जो संसद है उसके लिए एक शब्द यूज आ रहा है, संसद का विपथ गमन, कि संसद अपने मुख्य मार्ग से भटक रही है। ये विपथ गमन शब्द क्यों आ रहा है? जी सर, अभी हालिया जो संसदीय प्रक्रिया है उनमें ऐसा देखा गया है कि जो सांसद हैं वो मूल मुद्दों को छोड़कर कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है सर। इसी वजह से विपथ गमन कहा गया है इसको। इसमें रिफॉर्म्स के लिए क्या करना चाहिए? जी सर, कि संसद की कार्रवाई प्रभावशाली तरीके से चले। सर इसमें एक हम ये कर सकते हैं कि जो अभी किसी भी मुद्दे पर चर्चा होनी है तो वो पहले से डिसाइड हो, साथ ही उसमें टाइम बाउंड होना चाहिए कि इस मुद्दे पर इतने समय तक चर्चा की जाएगी। और सेकंड ये है कि सर हम जो उपस्थिति है वो हम अनिवार्य की जा सकती है कि प्रत्येक सांसद को इतने आवर्स उपस्थित होना जरूरी है। और सर हम इसमें जनता के सुझाव भी अपेक्षित कर सकते हैं, जो भी चर्चित मुद्दे हैं या जनता किस मुद्दों पे अपनी जानकारी चाहना चाहती है,
तो वो हम एक जैसे ओपन जो सुझाव मांगे जाते हैं उनके तहत मंगवा सकते हैं। अच्छा, जब जब चुनाव आयुक्तों की बात की जाएगी, तब टीएन शेषन को याद किया जाएगा। यस सर। जब जब लोकसभा अध्यक्षों की बात की जाएगी, स्पीकर्स की बात की जाएगी, तब किसको याद किया जाएगा? सॉरी सर। एक बहुत बड़े लेफ्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने वास्तव में संसद चलाई थी और अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया, इसलिए पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया था। सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, नो सर। आप वोट देने जाती हैं? जी मैम। अच्छा, जब आप वोटिंग करने जाती हैं तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या रहता है, क्या अभिवृत्ति रहती है, क्या सोच के जाती हैं? मैम सबसे पहले तो जो कैंडिडेट हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनका जो राजनीतिक जो घोषणा पत्र हैं उनमें कौन कौन से मुद्दों को हाईलाइट किया गया है। यदि वो मुद्दे जैसे जनता के लिए और उनके और बेटरमेंट के लिए, साथ ही ग्रामीण विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है, तो इन सब पे गौर फरमाते हुए वोट देती हूँ मैम। इन सब पर? यस मैम। कोई आप पर किसी प्रकार का पारिवारिक जिसे कहते हैं वो, या धर्म जाति, ये आड़े नहीं आता, इनको लेकर के आपकी कोई अभिवृत्ति नहीं रहती? नो मैम। ठीक है। ये महिला सुरक्षा और सामाजिक संरक्षक के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जी मैम। कोई 3 योजनाओं के नाम बताएंगे? यस मैम। मैम सबसे पहले यदि मैं राजस्थान गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। और यदि कौन इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? मैम जस्ट अभी तो मुझे नहीं पता है, कुछ टाइम पहले अवनी लेखरा मैम थे। और एक स्कूल स्तर पे बात की जाए तो यह मीना राजू गार्गी मंच संचालित होता है। और यदि सुरक्षा की बात की जाए तो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। और यदि स्वरोजगार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो आर्थिक युवा संबल योजना है वो संचालित की जा रही है मैम। ये मुझे आरपीएससी का गठन किस तरह होता है ये बताएंगे? जी मैम। मैम आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ पहले 7 सदस्य थे, अभी उनमें संशोधन करके 10 सदस्यों का गठन किया गठन पूछ रही हूँ किस प्रक्रिया से, अभी क्या है ये नहीं पूछ रही, गठन किस तरह किया जाता है? मैम इसमें जो सदस्यों का गठन होता है वो, और अध्यक्ष का गठन कौन करता है? अध्यक्ष का गठन मैम राज्यपाल के द्वारा किया, माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। यदि हटाना हो तो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के द्वारा भेजा जाएगा, लेकिन अंतिम स्वीकृति है उनमें राष्ट्रपति जी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। इस समय आरपीएससी में कितनी महिला सदस्य हैं? मैम वर्तमान में एक भी महिला सदस्य नहीं है यहाँ पर। अभी कुछ समय पहले किसी का इस्तीफा मंजूर हुआ है? जी मैम। किसका? 2 महिला सदस्यों ने अपना इस्तीफा दिया है, जिनमें एक डॉक्टर संगीता आर्य मैम है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है किसी का मंजूर हुआ है? जी मैम, संगीता आर्य मैम का मंजूर हुआ है। कोई ऐसी महिला सदस्य जो कभी मंत्री पद पर भी आसीन रह चुकी हैं? यस मैम, रहे हैं, लेकिन अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रही। चलिए, आप अभी बात कर रही थी सितोलिया। यस मैम। ये सितोलिया और गुट्टे, यस मैम, क्या अंतर होता है इसमें? मैम सतोलिया दोनों ही पत्थर से ही बनाए जाते हैं, जिसमें सतोलिया में 7 पत्थर होते हैं, गटोलिया में मोस्टली 5 पत्थरों का यूज किया जाता है। क्या इनसे, इन खेलों से क्या सीख मिलती थी? क्या मतलब आपने क्या सीखा जिससे आपकी इनमें अभिरुचि है? आप खेले सर, इतने पुराने नहीं है ना? हाँ बेटे बताओ। जी मैम, एक तो जैसे ये सतोलिया गेम वगैरह खेलते हैं तो इसमें टीम स्पिरिट की भावना देखने को मिलती है। फर्स्ट ये, सेकंड है कि हम अनुशासन से इसको खेलते हैं, किसी के साथ ऐसे नहीं कि खेल की भावना का उल्लंघन करें। और थर्ड मैम ये है कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द है उसको और ज्यादा बूस्ट करता है। और गुट्टे मैम जैसे यदि बात करें तो ग्रामीण स्तर पर खेले जाते हैं, और पहले जैसे महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था तो वो घर पे ही छोटे छोटे पत्थर हैं वो इकट्ठा करके खेल लेते थे। आर्थिक पॉइंट भी तो अच्छा हो गया ना, बिना पैसे के। यस सर, उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और हमें इजीली कोई भी चीज अवेलेबल हो जाती है, हम उससे खेल पाते हैं। और गुट्टे कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन और सामंजस्य का भी आधार बनते हैं। यस मैम, बिल्कुल। चलो, ये रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जी मैम, इसके द्वारा जो हमारा विदेशी व्यापार है उसमें भारत के जो विदेशी विनिमय है वो कैसे संचालित होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाता है।
तो क्या हम चीन की जो मुद्रा है, यस मैम, पता है क्या है? चीन RMB, युआन, युआन, जी मैम, और अमेरिका की डॉलर। डॉलर। तो इससे अपन क्या सीख सकते हैं, क्या मतलब संदेश आ सकता है आज की वर्तमान स्थिति में? यस मैम, मैम यदि वर्तमान अभी डॉलर की बात की जाए तो विश्व में सबसे जो प्रचलित और जो स्वीकार्य मुद्रा है वो डॉलर को माना गया है। इसी में सारे जो UN के जो कंट्रीज हैं वो अपना ट्रेड करते हैं। यदि भारत को भी अपना आर्थिक व्यापार और ज्यादा बूस्ट करना है तो हमें भी डॉलर के मुकाबले अपनी जो करेंसी है उसको और ज्यादा बूस्ट करने की आवश्यकता है। आपकी डेट आ गई क्या जी इंटरव्यू मैम, की? क्या है? 21 अच्छा, जनवरी। 21 जनवरी। ठीक है। मैं कुछ इस महीने की डेट्स बोल रही हूँ, यस मैम, उनका कोई आपको महत्व पता हो तो बताइएगा। जी मैम, श्योर। 3 जनवरी को कोई दिवस मनाया गया था किसी रिफॉर्मर को लेकर, यस मैम, एजुकेशन के क्षेत्र में। सावित्रीबाई फुले जी का शायद जन्मदिन है। 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी, मकर संक्रांति, 15 जनवरी को 15 जनवरी, अभी रिसेंटली राजस्थान जयपुर में कुछ आयोजन हुआ था। जी मैम, सेना दिवस, 23 जनवरी, 23 शहीद दिवस, याद नहीं मैम, बसंत पंचमी है। इस बार वाली, ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी, शहीद दिवस, शहीद दिवस। यस, एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी यस मैम, कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक किसी विशेष जज के संदर्भ में अपना एक डिसीजन दिया है, वो पूरी कहानी बताइए मुझे। सॉरी मैम, मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूंगी। नहीं पता आपको उनके बारे में? जस्टिस वर्मा क्लू दे देते हैं आप, तो चलिए। यस मैम, हाँ, मैम वो केस तो पढ़ा हुआ है बट कल क्या डिसीजन आया ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है मैम। महाभियोग को लेकर के कोई बात आई है ना? मैं महाभियोग पूरा सब बता सकती हूँ लेकिन अभी कल क्या डिसीजन आया उससे मैं अवेयर नहीं हूँ। हाँ, तो डेट आने के कारण इन चीजों Yes. को थोड़ा, है ना? यस चल मैम, सर, जी, अभी एक फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा है असम के अंदर, और वहां पे मोदी जी भी जाने वाले हैं। कौन सा फेस्टिवल है और कौन सा नृत्य है जिसको गिनीज बुक के अंदर भी दर्ज करवाया जाएगा? सॉरी सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस है आपका सब्जेक्ट रहा है। यस सर। जनरली ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी है वो पैरालिसिस हो जाती है। कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनती है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होती। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर जो पब्लिक पॉलिसीज बनती है उसमें कोई बनाने वाले मॉडल में दिक्कत है या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ही दिक्कत है? जी सर। सर किसी भी नीति को बनाते समय जो उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है उसके साथ ही सर उसको क्रियान्वयन के लिए कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है वो जरूरी होती हैं। जैसे कि वित्तीय सुविधाएं हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर हो गया, या यदि कोई नीति यदि लागू कर रहे हैं तो उनके जो बेनिफिशरीज है यदि वो अपनी उत्सुकता नहीं दिखाते हैं तो सर ये पॉलिसी पैरालिसिस देखी जा सकती है। तो कौन कौन से मॉडल है पब्लिक पॉलिसी बनाने? पब्लिक पॉलिसी के मॉडल बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, मिक्स स्कैनिंग मॉडल, गार्बेज स्कैन मॉडल, सुने आप? नो सर। गेम थियोरी मॉडल। सर मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी सर। गेम थ्योरी क्या है? ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों में यूज होता है। गेम थ्योरी? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। प्रिजनर्स डिलेमा? नो सर। अच्छा, अभी गणतंत्र दिवस पे है वो ईयू के कुछ डिग्निटरीज यस सर। इंडिया के अंदर आ रहे हैं। यस सर। क्या रीजन है कि इस तरह से अपने जब भी इस तरह के ओकेजन होते हैं वहां पे फॉरेन डिग्निटरीज बुलाए जाते हैं? आपको नहीं लगता कि ये एक वेस्ट ऑफ मनी है? नहीं सर, इसे वेस्ट ऑफ मनी कहा जाना तो उचित नहीं होगा। क्योंकि हम जैसे गणतंत्र दिवस हो गया, इनमें हम जो बाहरी अतिथि राजकीय अतिथियों को बुलाते हैं तो इससे जिन देशों के अतिथियों को बुलाया जा रहा है तो उनके साथ हमारे कैसे संबंध हैं और भविष्य में हम जैसे उनके साथ आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग या जो रणनीतिक संबंध है उनमें कैसे हम सुधार करना चाहेंगे, उसलिए सर उनको सिलेक्ट करके बुलाया जाता है। सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सॉरी सर। सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सॉरी जैसे ईयू है, ईयू को सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्यों?
सर आप कहें तो मैं गैस कर सकती हूँ। जी। सर इसमें कई सारे देशों को एक साथ मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। वो किस तरह से काम करता है? क्या जो नेशन है उनके ऊपर जो लॉज होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं उनके? यदि सर ईयू की बात की जाए तो यहाँ इसके जो 26 मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो सभी देशों पर समान रूप से लागू होंगे सर। अच्छा, ईयू से संबंधित कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोजोन। यस सर। ये क्या है? सर यूरोजोन भी ईयू के सर एग्जैक्ट अभी सर नहीं बता पाऊंगे। अच्छा, एक मास्ट्रिच ट्रीटी करके कंडक्ट हुई। यस सर। सुना? यस सर। क्या नाम है? सर जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ ईयू को गठन के लिए उसी ट्रीटी का यूज किया गया था। और शेंजेन एरिया? नो सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ब्रेग्जिट क्या था? ब्रेग्जिट सर ब्रिटेन का ईयू से अलग होना जो घटना थी, राजनीतिक घटना, उसे ब्रेग्जिट कहा गया है। क्यों अलग हुआ ब्रिटेन, ऐसे क्या रीजन रहे होंगे? यस सर। सर इसके पीछे मुख्यतः जो उद्देश्य थे वो उनके आर्थिक हितों की पूर्ति करना था, क्योंकि ब्रिटेन को कहीं ना कहीं ये लगता था कि पूरे जो ईयू में सबसे ज्यादा वित्तीय फंडिंग जो की जा रही है वो ब्रिटेन के द्वारा की जा रही है, तो इससे जो ब्रिटेन के खुद के जो विकासात्मक कार्य हैं वो अवरुद्ध हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने ब्रेग्जिट कर लिया। जो कंसर्न था वो 9 डिग्री चैनल को लेकर के था। यस सर। 9 डिग्री चैनल है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम है वो ब्रेग्जिट करेंगे। क्या कंसर्न था 9 डिग्री चैनल से लेकर? सर इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका ये पहला सेशन खत्म होता है कि 2 मिनट बाद बुला ओके सर, थैंक यू सर।